तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जिस सर स्वागत करता हूँ आप लोगों के इस प्यार से चैनल LW में। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर करीब में ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए, विद्युत धारा विज्ञान जो है कक्षा 10 की भी क्लास 10 का विज्ञान पढ़ा जा रहा है हम लोग, और जो विज्ञान में है वैद्युत धारा चैप्टर का नाम है। देखिए इसमें है क्या, कल बहुत कुछ बता दिए थे, आवेश के बारे में बता दिए थे, बहुत डीपली आवेश के बारे में बता दिए थे। ठीक है, आवेश के बारे में बता दिए थे और विद्युत धारा के बारे में बता दिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये डिफिनीशन तो आप लोग को सबको पता होगा, डिफिनीशन के बारे में कोई वो नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है आज समझिए। देखिए, एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग को स्कूल में चाहे कोचिंग में ऐसे आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। देखिए ध्यान से, ये पहले डिफिनीशन देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। कुछ नहीं याद हुआ, चलिए नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, ये पहले इसमें एकांक आवेश क्या होता है, एकांक धनावेश क्या होता है। एकांक धनावेश, धनावेश कब होता है? कल हम बताए थे, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है ऋण आवेश, एक होता है धन आवेश। धन आवेश कब होता है? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो उस पदार्थ पे जो गुण आता है उसको बोलते हैं धनावेश। ठीक है, धनावेश को प्लस से दर्शाते हैं, प्लस क्यू से। ठीक है, एकांक कोई भी धन आवेश या धन आवेश से ही किसी चीज का परीक्षण किया जाता है। अब बहुत छोटा है, एकांक है। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे कोई आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश है, इसके चारों ओर, यहाँ पे कोई आवेश है, इसके चारों ओर, यहाँ पे आवेश है, इसके चारों ओर इसका क्षेत्र होता है। इसके चारों ओर क्या होता है? इसका खुद का क्षेत्र होता है। सब जगह इसका क्षेत्र है। जैसे आप हैं, आपके गांव में चारों ओर आपका क्षेत्र बना है, वहां पे कोई पूछ देगा तो आप अपना नाम बता सकते हैं, चाहे फलाना, किसी भी व्यक्ति से कोई पूछ सकता है वो नाम बता सकता है। तो आपका उस गांव में क्षेत्र बना है, कितना दूर तक आपको इतने लोग जानते हैं। उसी तरह इस आवेश के चारों तरफ, इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ अपना एक एरिया बना है, जिस एरिया को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पे, अब देखिए, अब कैसे पता करेंगे कि इस आवेश के चारों ओर क्षेत्र है? अब कैसे पता करेंगे? तो क्यों परीक्षण धनावेश को लीजिए, कोई परीक्षण धनावेश को लीजिए, एकांक धना आवेश को लीजिए, और जब इसके करीब में लेकर जाएंगे ना तो ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है। कल एक चीज नहीं बताए थे, आज बता दे रहे हैं, प्लस आवेश और प्लस आवेश, यानी कि इसको बोलते हैं समान आवेश। समान आवेश, समान आवेश में क्या होता है? समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। और लेकिन अगर विपरीत आवेश है, एक माइनस है, वो क्या है? प्लस आवेश है। एक माइनस आवेश है, वो प्लस आवेश है, तो यहाँ क्या है? विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण, आकर्षण होता है। विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, अच्छा, समान आवेश में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश में आकर्षण, और लिखे हैं। ठीक है, आकर्षण होता है, आकर्षण। अब देखिए ध्यान से, किसी आवेश के चारों ओर खुद का क्षेत्र, ये बात कैसे पता करते हैं? तो कोई आवेश जब जाएगा एकरी पास में, एकरी पास में जाएगा तो इसका प्रभाव, और हेदल है जहां इसका प्रभाव रहेगा, उज्जा है जब जाएगा तो वो ढकेलने लगेगा। यहाँ पे जाएगा ना तो इसका प्रभाव, जैसे चुंबक होता है उससे कुछ दूरी पे अपना क्षेत्र बनाया रहता है, कोई दूसरा चुंबक लेकर जाएंगे तो प्रतिकर्षण करने लगता है, वही उसका क्षेत्र है। समझिए बात को, यहाँ पे चुंबक है, यहाँ तक लेकर जाएंगे, इतना दूर तक लेकर जाएंगे, इसके बाद जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा ना, यानी यहाँ तक उसका क्षेत्र है, इसके अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे आवेश इसके चारों ओर क्षेत्र बनाए, यहाँ तक किसी आवेश को लेकर जाएंगे ना तो इसके अंदर जाने नहीं देगा। तो जहां तक, जहां से अंदर जाने नहीं दे रहा है तो अंदर वाला है जगह, यह क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई दूसरा आवेश को लेकर जाएंगे तो उसके प्रभाव का अनुभव कर सके, कि उसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक है इसका अनुभव कर सके।
ठीक है, जहां तक अनुभव कर सकते हैं वो हमारा क्या कर सकते हैं, इसके प्रभाव का जहां तक अनुभव होगा, हे दे जहां तक अनुभव होगा उस वाले स्थान को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसको समझना है, इसको लिखना नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र लिखे हैं, ये बात समझा दी है। आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र है, और जहाँ पे क्यों दूसरे आवेश को लेकर जाएंगे तो इसका प्रभाव पता चल जाएगा, इस आवेश का प्रभाव पता चल जाएगा कि ये किसका क्या कर रहा है, कितना पावरफुल है, कितना नहीं है। तो ये पता करना ही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए पता कर लिए, और जहां तक इसका क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतना बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या ध्यान से, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, हाय देखिए यहाँ पे अनंत है, अनंत पे कोई आवेश है, यहाँ पे अनंत है मतलब बहुत दूर है, इस आवेश से बहुत दूर है, और यहाँ पे बहुत दूर है, और यहाँ से जब यहाँ तक इसको लेकर गए हैं तो यहाँ तक बारहवां तक तो लेकर जा ही सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लेकर चले गए, वैद्युत क्षेत्र में लेकर चले गए। यहाँ पे हम लिखे हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित, इस वैद्युत क्षेत्र में अंदर तक जब लेकर चले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे प्लस आवेश है, इसको जब यहाँ से खिसका कर यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश है। प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ढकेलता है। वहां पर लिखे हैं प्रतिकर्षण मतलब, देखिए प्रतिकर्षण का मतलब ऐसे लेकर जाएंगे तो ढकेलेगा, ऐसे ऐसे दूरे दूरे जाएगा, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। ताकि दूर इसको भेजेगा कि नहीं भेजेगा। अगर बरियाई से लेकर जा रहे हैं तो तनिक मेहनत करना पड़ेगा ना, तनिक कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना बात। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को बोलते हैं वैद्युत विभव। एकांक धन परीक्षण आवेश को, चाहे एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाइए। ये तो 12वें तक बस रह रहा था, पहले 12वें रह रहा था क्योंकि ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है। आई जैसे क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण, चारों ओर अपना एरिया बनाएगा, कभी अंदर जाने नहीं देता है किसी को, लेकिन अगर गलती से लेकर जा रहे हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को जीवने बिंदु तक लेकर गए, यहाँ से यहाँ तक जीवने बिंदु तक लेकर गए हैं, इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, तो विभव बराबर फार्मूला क्या होता है, विभव बराबर फार्मूला क्या होता है, विभव भी बराबर से, ठीक है ठीक है, विभव भी बराबर से कार्य W, और यहाँ पे क्या लिखिए, आवेश, यहाँ क्या लिखिए, आवेश। ठीक है, ध्यान रखिए, विभव v बराबर W अपन में Q। एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा सबको। ठीक है, वैद्युत विभव समझ में आएगा, इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा, डीपली समझिए, डीपली समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, तो एक मात्रक यहाँ हो सकता है जूल प्रति कुलाम, कुलाम, या नहीं लिखने का मन कर रहा है तो जूल प्रति कुलाम, अगर नहीं लिखने का मन कर रहा है तो लिख दीजिए वोल्ट, ज्यादा यही यूज होता है। ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं आगे, आगे इसमें और क्या बचा है तो हमको नहीं लग रहा है कुछ बच रहा है इसमें से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं विद्युत विभव के बारे में, इतना समझ में आ गया ना। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर जाने में किए गए कार्य क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। और विभव बराबर से W पर Q फार्मूला होता है, और ये सब बात आपको बता दी। इसका मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलम। ठीक है, यहाँ तक अब डाल लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम विभवांतर को बता दें। देखिए हमारा विभवांतर, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे विभवांतर। विभवांतर क्या है, तो अभी विभव तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। विभवांतर में क्या होगा, यहाँ पे कोई आवेश बना दिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई आवेश है और आवेश के चारों यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे अनंत से नहीं लेकर जाएंगे, अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश से चारों अपना क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कोई भी आवेश के चारों खुद का क्या होता है, क्षेत्र होता है। यहाँ पे कोई प्लस वाला आवेश जाएगा ना तो ढकेल देगा, ठीक है, कोई माइनस वाला जाएगा ना तो बुला लेगा। तो जहां से ढकेलता है, जहां से ढकेलना स्टार्ट करता है वो वाला अंदरों वाला क्षेत्र जो होता है ना, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश कोई चला गया, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश कोई चला गया, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर लेकर जाएंगे, ध्यान से देखिए,
इसके अंदर है, इसके अंदर है यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है, और भी प्लस आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक आप लेकर चले गए, यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिए, यहाँ से उठा के यहाँ तक, ए से कहाँ तक लेकर चले गए, बी तक लेकर चले गए आप। तो यहां से यहां तक अगर लेकर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही ना आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जाता है तो उस बिंदु को बोला जाता है, वहां पे बोला जाता है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य वो क्या उत्पन्न हो जाएगा, जो किया गया कार्य होगा वही बोलेंगे वैद्युत विभवांतर। कुछ नहीं समझ आएगा, फिर से देखिए, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, अच्छा ऐसे बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ से क्या लिखे हैं, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई आवेश है, समझिए यहाँ पे कोई आवेश है और इसके करीब में एक बिंदु है, यहाँ पे इसको हम लोग मान ले रहे हैं बी, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु है ए। अच्छा आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ तक बिंदु है, यहाँ तक पूरा वैद्युत क्षेत्र है, ऐसा वैद्युत क्षेत्र के अंदर ए बी बिंदु है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होगा कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होगा। आप लोग ये बता सकते हैं कि आवेश जो है ना, या आवेश, मूल आवेश जो है, इसके करीब में इसी कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पे जो दूर वाला आवेश पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ पे विभव का मान ज्यादा होगा कि यहाँ पे विभव का मान ज्यादा होगा, आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूरी जब कम होती है, चाहे दूरी जब बढ़ती है, दूरी जब बढ़ती है तो वहां पे विभव का मान क्या होता है, कम होता है, दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान कम होगा, और यहाँ पे विभव का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे विभव का मान ज्यादा होगा और यहाँ पे विभव का मान कम होगा। देखिए कोई तार और जब लाइट गिरती है ना, तो तार गिरने के कारण, देखिए विभव का मेन मकसद होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे अब आप लोग बता देंगे, कोई बता सकता है, यहाँ पे एक बाल्टी है, बाल्टी से कल्पना कीजिए यहाँ पे खूब ज्यादा इतना आवेश है, सब आवेश भरा है, क्या भरा है, माइनस आवेश भरा है, सब माइनस आवेश भरा है, एक बाल्टी है उसमें बस यहाँ तक आवेश भरा है, ठीक है, तो कोई पूछेगा यहाँ पे भी आवेश है, यहाँ पे भी आवेश है, किसका विभव ज्यादा होगा, तो आप बता सकते हैं इसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो विभव का तल जितना ऊपर, तल मतलब जितना ऊपर तक विभव भरा, आवेश, इलेक्ट्रॉन भरा होता है, चाहे आवेश भरा होता है, जितना ऊपर तक भरा होता है उसमें उतना आवेश होता है, और जिसमें जितना नीचे तक भरा होता है उसमें उतना ही कम आवेश होता है। अब ध्यान से देखिए, तो कहने का मेरे मतलब ही था, ये तो बात आपको कॉमन सेंस बता दी है। देखिए ये सब जानना जरूरी है, आप पढ़ रहे थे डीपली जानिए कोई चीज। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आवेश है, इसके करीब में कोई अगर आवेश है या कोई बिंदु है, इस आवेश के करीब में कोई बिंदु है, तो वहां पे विभव का मान क्या हो जाएगा, दूरी जब कम होती है तो विभव का मान बढ़ता है, और दूरी जब बढ़ती है तो विभव का मान घटता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो यहाँ पे विभव का मान कम होगा और यहाँ पे विभव का मान ज्यादा होगा। तो इनमें यह वाला क्या है, कम, यह वाला ज्यादा, तो अंतर निकालेंगे, यहाँ पे विभव ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो अंतर कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर, विभवांतर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे विभव का मान ज्यादा होगा, यहाँ पे विभव का मान कम होगा, तो यहाँ पे ज्यादा वाले में से क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से VB, यहाँ पे विभव का मान ज्यादा है और यहाँ पे विभव का मान क्या है, कम है, ठीक है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, ठीक है, तो जो आएगा यहाँ से यहाँ तक जो घटाने पे विभव का मान आएगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो आवेश लेकर गए तो जो किया गया जो कार्य है उसी के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे विभव जो है, यहाँ पे जो विभव होगा इसके कारण यहाँ पे जो विभव उत्पन्न होगा, इसके कारण जो यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा, इनका जो अंतर है ना, यहाँ से यहाँ तक आवेश को लेकर जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी के क्या होता है, बराबर होता है। तो विभवांतर को डेल्टा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA बराबर से W अपान में Q। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, VB माइनस VBA को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V, और यहाँ पे क्या हो सकता है, W अपान में Q। यही हम लोग का विभवांतर का क्या होता है, फार्मूला होता है, विभवांतर का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है,
मात्रक, इसका भी क्या होता है, मात्रक, मात्रक वोल्ट, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, आगे एक और मात्रक इसका क्या लिख सकते हैं, इसका और मात्रक लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। ठीक है, ये दोनों आप मात्रक लिख सकते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विभव और विभवांतर। देखिए, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। देखिए, ऊपर ऊपर तो कोई पढ़ा देगा, डीपली पढ़िए। भविष्य में किसी को बताना पड़े तो एक बार हिचकिचाना ना पड़े। डीपली जानते रहेंगे तो पढ़ाने में, चाहे बोलने में, किसी के सामने आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये उतार लीजिए। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएं। चलिए देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। हेडिंग तो हमारा खत्म हो चुका है। अरे यार, चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। विभव विभवांतर हम अच्छे से बता चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको फील होने लगेगा ये हेडिंग के बारे में। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या है, 5 कूलाम के एक आवेश को, 5 कूलाम वाले एक आवेश को, यानी आवेश का मान कितना दिया है, ये दिया सब है। जो दिया रहता है ना, क्वेश्चन ऐसे सोल्व किया जाता है। पहले जो दिया रहता है हल लिख देंगे, हल, और जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो दिया क्या है, दिया क्या है, तो आवेश, आवेश का मान कितना दिया है, आवेश दिया है 5 कूलाम। आवेश क्यू बराबर कितना दिया है, 5 कूलाम। ठीक है, आगे, आगे क्या दिया है, आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यानी जो कार्य करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है, W बराबर से 25 जूल करना पड़ रहा है। कितना, तो 25 जूल कार्य करना पड़ रहा है। यदि पहले बिंदु का विभव, पहले बिंदु का विभव यानी कि पहले बिंदु का विभव, विभव V1, V1 का मान कितना दिया है, पहले बिंदु का विभव कितना दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए, पहले बिंदु का विभव दिया है 10 वोल्ट और दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करना है। दूसरे बिंदु का विभव, ये हम लोग से पूछ रहा है। विभव V2 बराबर से हम लोग को पूछ रहा है। किताब में जो क्वेश्चन है ऐसे ऐसे करके है। चलिए देखिए, इसको कैसे सोल्व किया जाए, सोल्व आप लोगों को रटवा दिए होंगे लोग। हम देखो इसको फील करा रहे हैं कैसे, रट देंगे लोग। स्कूल में बता दिए लोग, बता दिए होंगे लोग, कोचिंग में आपको बता दिया गया होगा, लेकिन रटवाया गया होगा। हम देखिए कैसे आपको बता रहे हैं, एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे कोई आवेश है, कोई आवेश है, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आप लोग जानते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ वाले बिंदु को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यहाँ वाले बिंदु को V1 मान ले रहे हैं, यहाँ वाले को क्या मान ले रहे हैं, V2 मान ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां तक हो गया है। अब आगे देखिए क्या होगा, यहां से यहां तक लेकर आया जा रहा है कोई आवेश को, प्लस आवेश को। कितना आवेश है, तो +5 कूलाम है, +5 कूलाम है। सोचिए +5 कूलाम है, यहाँ पे लेकर जाया जा रहा है कि यहाँ पे है और यहाँ पे लेकर आया जा रहा है। तो बताइए, इधर से इधर जा रहा है कि इधर से इधर जा रहा है, जवाब देने की कोशिश कीजिए, खोजिए, ढूंढिए, दिमाग में सर्च मारिए। तो यहां से यहां तक नहीं जा रहा है, क्योंकि सोचिए कि ये प्लस आवेश है और यहां से जब यहां जाता तो कार्य करना पड़ता, 25 जूल का कार्य करना पड़ता। ये तो खुद ही ढकेल दे रहा है, मेहनत कहाँ आपको करना पड़ रहा है, मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ये आवेश है यहाँ पे, ये आवेश है यहाँ पे, और ये प्लस आवेश ढकेलने का काम करता है और ये बरियाई से आएगा। आज जब बरियाई करेंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च होगी, होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, ये आवेश कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक लाना है, यहाँ से कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है। और यहाँ से जब यहाँ तक लाएंगे तब मेहनत करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, विभवांतर बराबर से फार्मूला क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर बराबर से होता है कार्य, विभवांतर देखिए ऐसे, विभवांतर डेल्टा भी, पूरा अच्छे से लिख दे रहे हैं, विभवांतर डेल्टा भी बराबर से क्या होता है, कार्य, कार्य W बटा के क्या होता है, आवेश,
आवेश क्या होता है, Q। ठीक है, ध्यान से देखिए, विभवांतर में ये बताइए इसका विभव ज्यादा है कि इसका विभव ज्यादा है? तो इसका विभव ज्यादा है। किसका ज्यादा है? तो इस वाले का विभव ज्यादा है। बताया है कि आवेश के करीब में, या कोई आवेश है तो आवेश के करीब वाले का विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यानी कि इसका विभव ज्यादा हो जाएगा, V2 का मान ज्यादा हो जाएगा, और इधर कम वाले का विभव कम होगा। ठीक है, अब बराबर से, अब यहाँ पे डब्लू अपन में क्या है, क्यू। अब सबका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इतना बात समझ में आया ना, यहाँ पे क्यों नहीं V2 का मान रख दिए हैं कि V2 नहीं है, पहला बिंदु हमारा यही होगा, क्योंकि पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जा रहा है, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जा रहा है। तो आप बताइए, जब पहला बिंदु ये है, यहाँ से यहीं तक आ रहा है ना, तभी तो कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पहला बिंदु रहता, इसको यहाँ पे 1 मान लेते, इसको 2 मानते, तो इधर से इधर जा रहा है, अगर इधर से इधर जाता तो कार्य कहाँ से करना पड़ता, नहीं ना करना पड़ता। बात को समझिए गहराई से। ठीक है, ध्यान से देखिए, V2 का मान क्या है, तो V2 का मान ज्ञात करना है आपको। V1 का मान कितना दिया है, 10। अच्छा, W का मान कितना दिया है, 25, और Q का मान कितना दिया है, 5। काटेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 5 25, माइनस में 10, इधर कितना हो जाएगा, V2। तो इधर V2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 और प्लस में 10, यानी कि कितना हो जाएगा, V2 का मान 15 वोल्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आया है, तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए देखिए, ओम का नियम, इसके बारे में हम लोग अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जब किसी चालक, चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें जा सके, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, उसको चालक बोलते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन न जा सके उसे क्या बोलेंगे, कुचालक बोलते हैं। और जिसमें तनी तनी जाते हैं, चाहे गर्म करने पर चलने लगते हैं, उसको बोलते हैं अर्धचालक। चलिए देखिए ध्यान से, तो चालक क्या होता है, चालक बता दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, चाहे विद्युत का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे तो विद्युत अपने आप प्रवाहित हो जाने लगेगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, चालक का ताप मतलब टेम्परेचर, तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं मतलब उसकी लंबाई, इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, नहीं बदलती है, तो इसमें जो प्रवाहित होती है जो धारा, वो भी विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, जिसका जितना ज्यादा विभवांतर होता है उसमें उतना तेजी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सुने होंगे आप लोग कि गांव में 11,000 की लाइट आती है, कहीं कहीं 22,000 की लाइट आती है। 22,000 वोल्टेज वाले में विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होगा, क्योंकि वहां पे 22,000 वोल्ट का विभवांतर है, तो उसमें विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होगा। 11,000 वोल्ट का लाइट आ रहा है, यानी कि 11,000 विभवांतर, उसमें थोड़ा स्लो होगा। 2,000 है तो उसमें और स्लो होगा, ऐसे ऐसे करके होता है। देखिए ध्यान से, जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, नहीं बदलती हैं, तो उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है ना, वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो विभवांतर होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे इस साइन को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। इसको अगर हटाते हैं तो बराबर अगर लगाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रतिरोध, और यहाँ पे आई। अब यहाँ पे कौन कौन क्या है जहां करके लिख दे रहे हैं, जहां भी क्या है, विभवांतर, आप ही लोग बताते रहिए, विभवांतर। ठीक है, और आर क्या है, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोष्टक में प्रतिरोध, प्रतिरोध कोष्टक में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। चलिए देखिए, आई इसमें क्या है, तो आई आप लोग बताइए, धारा है। आई क्या है, धारा है। ठीक है, इतना समझ में आया। ओम का नियम कुछ नहीं है, बस क्या है कि किसी चालक में, अच्छा विभवांतर होता क्या, अभी हम आप लोग को बताए हैं
कि यह एक बाल्टी है, चाहे इसमें इतना आवेश भरा है, इसमें इतना, ये सब क्या भरा है, पानी नहीं भरा है, समझिए आवेश भरा है, क्या भरा है, आवेश भरा है। ठीक है, एक कोई चालक है, इतना समझिए ऊपर ले, एग्जाम्पल से समझिए कि एक बाल्टी है जो पानी है, पानी किसका काम कर रही है, आवेश का, बाल्टी किसका काम कर रहा है, चालक चाहे तार का, एग्जाम्पल से समझिए। और यहाँ पे एक बाल्टी है, इसमें नीचे तक है, इसमें यहाँ तक भरा है आवेश। ठीक है, तो इसके तल में जो अंतर है, अगर सोचिए यहाँ तक भर देंगे तो इसके तल में अंतर कम हो जाएगा कि नहीं, अंतर है, ये उतने बराबर, ये उतने बराबर, तो तल में अंतर बराबर है। लेकिन अगर सोचिए यहाँ तक हो गया तो इसके तल में अंतर बहुत ज्यादा का हो गया, तो यह विभव ज्यादा ऊपर है, हाई विभव ज्यादा नीचे है, तल को बोलते हैं विभव। आवेश के तल को देखिए, आवेश के तल को क्या बोलते हैं, विभव। तो यहाँ पे तल है, यहाँ पे इसका तल है, यहाँ पे सब आवेश भरा है, ठीक है ना, तो इसके तल को विभव बोलते हैं। अब विभव में यहाँ पे अंतर ज्यादा का दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे विभवांतर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कराएंगे ना किसी पाइप के माध्यम से, तो यहाँ पे तल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तल बहुत नीचे है, तो बहुत तेजी से पानी आएगा। सोचिए बाल्टी है यहाँ पे ऐसे पानी तेजी से आएगा, एकदम सेम सेम यही प्रोसेस है। इसमें यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन भरा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर तक है, इसमें नीचे तक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन तेजी से इसकी ओर जाएंगे, तो यानी कि विभवांतर ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रॉन तेजी से जा रहे हैं, विभवांतर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं जाते। सोचिए विभवांतर का मतलब है, ये हेड भर जाता तो अब इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से आते नहीं आते, लेकिन अगर यहाँ तक है विभवांतर कम है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तेजी से आएंगे। तो विभवांतर बढ़ता है तो धारा का मान क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। विभवांतर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जब तेजी से जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जितने तेजी से जाते हैं उतना तेजी से उधर से विद्युत धारा आती है, जितना तेजी से इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही तेजी से उधर से क्या आएगी, विद्युत धारा आएगी। तो ये समझ में आया कि विभवांतर धारा के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हुआ ना, जितना तेजी से विभवांतर बढ़ाएंगे, विभवांतर तल जितने बढ़ाएंगे, छत्ते पर से पानी लाना है। सोचिए कि 3 तलिया बिल्डिंग पर से आप लोगों को क्या लाना है, पाइप के माध्यम से टोटी लगाए, उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और छत पे एक तलिया पर लगाए तो उसका प्रेशर कम होगा, और जमीनिए पर रखे हैं तो उसका प्रेशर क्या होगा, एक बड़ी सी जो टंकी लगी है वो जमीनिए पर रखें तो उसका प्रेशर कम होगा। तो सोचिए जितना ज्यादा तल बढ़ाएंगे, तल मतलब विभव, विभव तल बढ़ाएंगे तो विभव, इनके विभव और इनके विभव, जहाँ पे टोटी से पानी गिर रहा है और जहाँ पे ऊ है, तो इनके अंतर जितना बढ़ेगा, यानी विभव में अंतर जितना बढ़ेगा, विभव में अंतर जितना बढ़ेगा उसी को बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उतने तेजी से प्रवाहित होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन उतने तेजी से प्रवाहित होंगे। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। चलिए देखिए हमारा प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, जब इस चालक में, इस समझिए इस चालक है, इस चालक में अगर विद्युत धारा जा रही है, इस चालक में अगर विद्युत धारा जा रही है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में जितना रुकावट आएगा, उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी आप रास्ते में जा रहे हैं, कंकड़ पत्थर आ रहा है तो किसका काम कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है। ठीक है, तो कि कोई व्यक्ति चल रहा है, आप स्कूल जा रहे हैं, आपके दोस्तों ने रोक दिया, कोई आपका मतलब कि कोई मित्र फोन कर दिया रोक दिया, तो किसका काम कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है। कोई व्यक्ति जा रहा है तो अगर उसको रोकने वाला जो आता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो इस चालक में विद्युत धारा अगर जा रही है तो जो रुकावट के लिए आता है, इसमें रुकावट वाले लोग को बोलते हैं हम प्रतिरोध। ठीक है, तो अच्छे समझिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का फार्मूला कहाँ से आता है, तो ओम के नियम से आता है, V बराबर I इंटू क्या होता है, R। तो प्रतिरोध R बराबर से क्या हो जाएगा, V अपन में I। ये होता है हम लोगों का फार्मूला, R बराबर से क्या होता है, V अपन में I होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मात्रक, मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम होता है। ओम को किस तरह दर्शाते हैं, तो ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्रतिरोध भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, किसके किसके कारण प्रतिरोध प्रभावित होता है। तो पहला बता दे रहे हैं लंबाई, अगर अभी लिख के भी समझा दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए। ठीक है, अगर तार की लंबाई बढ़ा देंगे,
तरवा की लंबाई खूब बढ़ा देंगे तो जितने ज्यादा तरवा लंबा रहेगा उसमें रुकावट जाने आने में कहीं ना कहीं तो रुकावट होगा ना। लंबाई बढ़ेंगे, आपको ये बताइए यहाँ से कुछ दूरी पे जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, आप कम थकेंगे, लेकिन ज्यादा दूर तक जाएंगे तो थकान महसूस होगी ना, रुकावटें आएंगी ना शरीर में। वैसे इलेक्ट्रॉन को है कि तार की अगर लंबाई बढ़ेगा तो हमें प्रतिरोध का मान अपने आप बढ़ने लगेगा। यानी लंबाई प्रभावित कर रहा है कि नहीं, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का है क्षेत्रफल। इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब जो मार्कर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही तार बेलन क्या करता होता है, इस वाले क्षेत्रफल को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जितना बड़ा रहेगा, ये जितना बड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन उतने आराम से चल जाएंगे। ये जितना छोटा रहेगा इलेक्ट्रॉन लड़त भिड़त जाएंगे, लड़त भिड़त जाएंगे, यानी प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या होती है, कम हो जाती है। हाई बड़ा रहेगा तो प्रतिरोध कम लगेगा, आराम से चले जाएंगे। हाई छोटा करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा होगा, तो छोटा होगा तो रगड़ा जाएंगे, और रगड़ा जाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ये भी एक मार्कर है, ये भी एक मार्कर है, ये भी एक मार्कर है, इसकी लंबाई भी समान है, इसकी लंबाई भी समान है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उतना ही है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन ये अलग पदार्थ का बना है, ये अलग पदार्थ का बना है, तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब इसको हम लिख के आपको बता दे रहे हैं, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ये लीजिए, हमारा अगला टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है, प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध किसके किसके कारण प्रभावित होते हैं, प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो देखिए पहली लंबाई, अभी जस्ट बताए हैं कि नहीं बताए हैं, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई दूर तक जाना है तो लोग सिहरते हैं। अपने ऊपर समझिए, आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आराम से चले जाएंगे, और जितना दूर जाना रहेगा, दूरी बढ़ेगा तो शरीर में रुकावट आएगा, थकान आएगा, आपका रास्ते चलेंगे तो लगेगा कि रास्ता पीछे खींच रहे, कर जाओ घर जाओ, होता है कि नहीं होता है, ऐसे होगा। तो लंबाई देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध R, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई L के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जितना लंबा तार होगा उसका उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा। यहाँ से ले लीजिए और 5 किलोमीटर दूर तक लेकर जाकर बल्ब जलाइए, थोड़ा सा तो कम जलेगा ही जलेगा, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, और जो यहाँ पे जल रहा है ज्यादा जलेगा। ठीक है, देखिए तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब क्षेत्रफल, कोई तार है जो ज्यादा मोटा है, तार ज्यादा मोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अच्छे से जाएंगे। किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है ना आर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख दे रहे हैं व्युत, व्युत, व्युत्क्रमानुपाती, देखिए फिर से लिख दे रहे हैं व्युत्क्रमा, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, सोचिए जितना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन अच्छे से चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अच्छे से जाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, घटेगा, और क्षेत्रफल कम कर रहे हैं तो ये बढ़ेगा। ये वाला बढ़ाते हैं, इस चिन्ह का मतलब, यानी कि इस वाले चिन्ह का मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे का बढ़ाएंगे तो ऊपर घटेगा, नीचे घटाएंगे तो ऊपर बढ़ेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। किसी चालक का प्रतिरोध जो R होता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग को क्या देखना है, पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति अभी बताया है कि 2 मार्कर है, यहाँ पे ये 2 मार्कर है, एक ही पद, देखिए एक ही लंबाई का है, लंबाई उतना ही है, मोटाई उतना है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन ये अलग पदार्थ से बना है, ये अलग पदार्थ से बना है, तो दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो वही कहने का मतलब है, यदि समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों से बनाया जाता है, अलग अलग पदार्थ से बनाया जाता है, तो दोनों चालकों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों चालकों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ताप, किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है ना, चालक के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ही ताप बढ़ाएंगे उसमें उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो उसमें विद्युत धारा कम जाएगी, इसलिए तार को ठंडा रखिए, क्या गर्म करेंगे। ठीक है, तो इतना बात आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिरोध है टेम्परेचर के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती
अनुपाती होता है। ये बात अच्छे से आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं। अगले बार हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो जो आएगी, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में और प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और क्वेश्चन भी उसमें क्या किया जाएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश किया जाएगा। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, अच्छे से इसका नोट बनाइए और इसका रिवीजन कीजिए। विद्युत धारा में हम लोग फोड़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।